नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर कराने वाला हूं। तो मैं आपको हिस्ट्री के आधुनिक हिस्ट्री और मध्यकालीन हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री तीनों कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन मैं अभी मेरी मध्यकालीन हिस्ट्री चलेगी, तो आपको इस वीडियो को देखना है। चैप्टर बाय चैप्टर, क्लियर टू क्लियर, A to Z हम क्लियर करेंगे। और आपको SSC, MPPSC, रेलवे, जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप लेक्चर को ज़रूर अटेंड कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। और आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन हिस्ट्री का पहला पार्ट में। पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, ये फर्स्ट पॉइंट है मिडीवल हिस्ट्री का। भारत पर अरबों का आक्रमण। तो जो अरब थे, ये अरब जो थे वो इस्लाम धर्म के थे, यानी मुसलमान थे, मुस्लिम थे। ठीक, अरब क्या थे? मुस्लिम थे। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ और इस्लाम धर्म कहाँ से आया, इसकी स्थापना कब हुई। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म में हम जानेंगे पहले इसकी संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 576 AD मक्का में हुआ था। इनका जन्म 576 AD मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। जन्म 576 AD मक्का में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 612 AD हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में। तो संस्थापक हैं हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। जन्म हुआ 576 AD मक्का में और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 612 AD हीरा नामक गुफा में। और इन्होंने 622 AD में मक्का से मदीना यात्रा की, मक्का से मदीना यात्रा की। और इसी यात्रा को, मक्का से मदीना जो यात्रा हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा तय की गई है, उसी को मुस्लिम धर्म में हज यात्रा के नाम से जाना जाता है। और इसी यात्रा को सबसे पवित्र माना जाता है, और इसी को 622 AD को हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। हिजरी संवत। तो इनके संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। इनका जन्म 576 AD मक्का में हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति 612 AD हीरा नामक गुफा में हुई। और 622 AD में इन्होंने मक्का से मदीना यात्रा की। इसे ही हज यात्रा कहा जाता है। मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र यात्रा मक्का से मदीना यात्रा करते हैं, जो सऊदी अरब में है। ये मक्का भी सऊदी अरब में है और मदीना भी सऊदी अरब में ही है। हिजरी संवत को 622 AD को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और अगर बात किया जाए तो इनकी मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु 632 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है। 632 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। जन्म 576 AD में, ज्ञान की प्राप्ति 612 AD हीरा नामक गुफा में हुई। और 622 में मक्का से मदीना इन्होंने यात्रा की और इनकी 632 में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, तब एक पद का सृजन होता है, एक नया पद बनता है जिसे हम खलीफा कहते हैं। और ये खलीफा, ये 3 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है और MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। खलीफा यह एक पद है जो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद बना। यह एक पद है जो पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद बना,
और इस पर केवल पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी ही बैठ सकते हैं। और जो खलीफा है वो मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा पद होता है, और यही खलीफा जो होता है वो मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा नेता होता है। अब हम बात कर लेते, भारत पर अरबों ने सर्वप्रथम आक्रमण 636 एडी में किया था, जो असफल रहा। फिर उन्होंने 644 एडी में किया, जो भी असफल रहा। फिर उन्होंने 711 एडी में किया, फिर जो असफल रहा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भारत पर अरबों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण कब किया गया। तो भारत पर अरबों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण 636 एडी में किया गया। इस समय खलीफा कौन थे? तो खलीफा उमर थे। उमर जो थे वो खलीफा थे इस समय। 636 एडी में खलीफा उमर थे, और 636 एडी में इनका पहला आक्रमण था, 644 एडी में दूसरा आक्रमण, 711 एडी में तीसरा आक्रमण, जो तीनों असफल रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत पर अरबों ने जब आक्रमण किया तो उनका सफल आक्रमण कौन सा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया, और जो एक सफल रहा। और सर्वप्रथम कब किया था? 712 में बंदरगाह, देवल बंदरगाह पर किया था। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं देवल बंदरगाह या मोहम्मद बिन कासिम का अभियान, MBQ का अभियान। तो पहले हम बात कर लेते हैं, भारत देश है, ये भारत देश है। तो यहाँ पास सिंध थी, ये सिंध है, ठीक। और यहीं पास भारत का एक पड़ोसी देश है जिसे इराक के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर श्रीलंका है, भारत का एक और पड़ोसी देश है जिसे श्रीलंका कहते हैं। ये अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण सिंध क्षेत्र पर किया था, और ये सिंध क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो अब आक्रमण करने का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, श्रीलंका से कुछ हीरे जवाहरात या फिर कुछ ये जहाज जा रही थी। कहाँ? इराक जहाज जा रही थी। इराक का राजा था अल हज्जाज, इराक का राजा था। अल हज्जाज इराक का राजा था। श्रीलंका से इसने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हुए जहाज इराक की ओर रवाना किया। तो जो जहाज थी, इराक जाते समय अरब सागर से होकर जाना था। अरब सागर पर सिंध के क्षेत्र में एक देवल बंदरगाह पड़ता है। देवल बंदरगाह ये अरब सागर में पड़ता है। तो यहाँ श्रीलंका से एक जहाज इराक की ओर रवाना हो रही थी। तो इराक में जहाज रवाना हो रही थी जो अरब सागर से होते हुए इराक पहुँचती। पर जहाज जब तक इराक पहुंचती तब तक देवल बंदरगाह पर जहाज को समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। तो जब समुद्री डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिया गया, तो अब जहाज पर क्या था? तो जहाज पर सोना चांदी, हीरे जवाहरात और कुछ मुस्लिम महिलाएं थी। तो जहाज पर सोना चांदी और कुछ मुस्लिम महिलाएं थी। तो यह जहाज इराक की तरफ जा रही थी, समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। तब इराक के राजा अल हज्जाज ने सिंध के राजा का नाम क्या था? दाहिर था, जो चच वंश या ब्राह्मण वंश का शासक था। ठीक। तो दाहिर कौन था? ये चच वंश या ब्राह्मण वंश का शासक था और सिंध का राजा था। तो सिंध की राजधानी अगर पूछे तो सिंध की राजधानी उस समय राओर थी। ठीक। तो इराक के राजा अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर को एक पत्र लिखा और उस पर कहा उसने कि ये जो जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा तुम्हारे इलाके में लूटी गई है, वो मुझे समुद्री डाकुओं को पकड़कर मेरा जो हीरे जवाहरात सोने चांदी है मुझे वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे क्षेत्र पर आक्रमण कर दूंगा। तो दाहिर ने बोला कि मैं आपको इस समुद्री डाकुओं द्वारा लूटे गए धन को वापस नहीं कर सकता हूं। तब एंट्री होती है MBQ की। तो MBQ को अल हज्जाज ने बुलाया। तो अल हज्जाज ने अपने भतीजा और या दामाद को, भतीजा या फिर दामाद कह सकते हैं, MBQ को बुलाया। MBQ अर्थात MBQ हम बुलाते हैं मोहम्मद बिन कासिम को।
मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है ज़बरदस्त तरीके से, बिन कासिम की एंट्री होती है। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज ने बुलाया और बोला कि तुम जाकर देवल बंदरगाह पर आक्रमण कर दो, तो इसकी उम्र मात्र केवल 17 वर्ष थी। उम्र केवल इसकी 17 वर्ष थी। ओके, MBQ मोहम्मद बिन कासिम केवल इसकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। अल हज्जाज का एक भतीजा और दामाद था और इसने बंदरगाह पर आक्रमण किया। तो चलिए अब बढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम का अभियान। मोहम्मद बिन कासिम का अभियान, ये हिस्ट्री आपको समझ में आई? अगर ध्यान से देखिएगा ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की वीडियो और लेक्चर देखते रहें। अब चलिए हम बढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के अभियान की तरफ। तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसे हम प्यार से MBQ के नाम से बुलाते हैं, अब जानते हैं उसकी क्या क्या करतूतें थी। मोहम्मद बिन कासिम यह एक ऐसा सेनापति था, यह एक ऐसा अरबी मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो भी सफल आक्रमण किया, जिसे हम प्यार से MBQ के नाम से पुकारते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम का अभियान, ठीक। तो मोहम्मद बिन कासिम का अभियान क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम 712 AD में देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। देवल बंदरगाह के बाद उसने नेउन पर आक्रमण किया। नेउन के बाद उसने सिविस्तान पर आक्रमण किया। सिविस्तान के बाद उसने राओर पर आक्रमण किया। और राओर के बाद उसने ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणाबाद के बाद उसने अलोर को जीता, और अलोर के बाद उसने मुल्तान को जीता, मुल्तान का सुल्तान, ठीक। तो मोहम्मद बिन कासिम का अभियान क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया, फिर नेउन पर आक्रमण किया, सिविस्तान पर, राओर पर, ब्राह्मणाबाद पर, अलोर पर या फिर मुल्तान पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 उसने 7 क्षेत्र सिंध के बड़ी आसानी से एवं सरलता पूर्वक जीत लिए। तो चलिए बढ़ते हैं देवल बंदरगाह पर। तो उसने 712 AD में देवल बंदरगाह पर आक्रमण कर लिया, और इसमें जब उसने आक्रमण किया देवल बंदरगाह पर तो उसे कोई भी ज़्यादा मेहनत काम नहीं करना पड़ा। उसने बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से देवल बंदरगाह पर 712 AD में अधिकार कर लिया। फिर नेउन पर आते हैं। तो नेउन में उसके मोहम्मद बिन कासिम के MBQ की बौद्धों ने मदद की और उसने बड़ी सरलता से नेउन पर अधिकार कर लिया। तो MBQ की बौद्धों ने, वहाँ की बौद्धों ने मदद की। तो यह क्वेश्चन आता है कि कहाँ के मोहम्मद बिन कासिम के अभियान के दौरान कहाँ के बौद्धों ने उसकी मदद की? तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेउन के जो बौद्ध थे उसने MBQ के अभियान के दौरान उसकी नेउन में मदद की। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब आते हैं सिविस्तान पर। तो सिविस्तान पर माजीरा शासक था। माजीरा कौन था? तो माजीरा दाहिर का भाई था। ये दाहिर का भाई था और यह माजीरा में शासक करता था। इससे कुछ मतलब कि कुछ विरोध किया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत विरोध किया। थोड़े बहुत विरोध के बाद इसने MBQ की दास्ता स्वीकार कर ली, मोहम्मद बिन कासिम की दास्ता स्वीकार कर ली। तो मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर, नेउन पर और सिविस्तान पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। अब हम चलते हैं राओर पर। तो राओर जो थी सिंध क्षेत्र की राजधानी थी। तो राओर पर दाहिर और MBQ के बीच युद्ध हुआ। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं राओर पर, तो राओर में दाहिर और MBQ के बीच युद्ध हुआ। तो राओर पर दाहिर और MBQ के बीच युद्ध हुआ और MBQ इसमें जीत हासिल कर लिया और दाहिर मारा गया। इसमें दाहिर इसमें मारा गया। दाहिर की, अब देखिए, दाहिर जब मारा गया तो दाहिर की दो पत्नियां थी। एक का नाम था लानबाई और एक का नाम था रानबाई।
तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का या फिर इतिहास का सर्वप्रथम जौहर कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम इतिहास का सर्वप्रथम जौहर, तो यह पूछा जाता है कि इतिहास का सर्वप्रथम जौहर, इतिहास का सर्वप्रथम जौहर रानबाई ने किया, रानबाई ने किया। ये क्वेश्चन मोस्ट है एमसीक्यू के लिए। तो इतिहास का सर्वप्रथम जौहर रानबाई ने किया। रानबाई कौन थी? तो दाहिर की पत्नी थी। दाहिर की दो पत्नियां थी, लानबाई और रानबाई। तो रानबाई ने इतिहास, जैसे ही दाहिर मारा गया तो उसने जौहर कर लिया, तो इसे ही इतिहास का सर्वप्रथम जौहर कहा जाता है, जो सिंध क्षेत्र में हुआ, सिंध क्षेत्र के राओर में हुआ था दाहिर की मृत्यु के बाद। अब जैसे ही दाहिर मारा गया तो रानबाई ने जौहर कर लिया, और लानबाई जो थी उसकी दो बेटियां थी और एक बेटा था, तो दो बेटियां और एक बेटे को लेकर चली गई। अब हम चलते हैं ब्राह्मणवाद पर। ब्राह्मणवाद पर एमबीक्यू और जय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। जय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। जय सिंह कौन था? तो जय सिंह दाहिर का पुत्र था। तो ब्राह्मणवाद पर एमबीक्यू और दाहिर के पुत्र जय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इसमें एमबीक्यू ने जय सिंह को मार दिया और उसकी दो बहन, जिसे सूर देवी और परमल देवी के नाम से जाना जाता है, तो एमबीक्यू दाहिर की जो दो पुत्रियां थी सूर देवी और परमल देवी, उनको बंदी बना लिया गया, और उसकी जो मम्मी थी यानी कि दाहिर की जो पत्नी थी लानबाई और उसकी दो बेटियां सूर देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? इराक भेज दिया गया। ठीक। और उसने अलौर पर भी आक्रमण, अलौर को भी जीत लिया। अब आते हैं मुल्तान पर। तो राओर के बाद ब्राह्मणाबाद के बाद अलौर को भी उसने बड़ी आसानी से जीत हासिल कर ली। अब आते हैं मुल्तान पर। तो उसने मुल्तान पर भी बड़ी आसानी से जीत हासिल कर ली। तो मुल्तान में एमबीक्यू को बहुत अधिक सोना, चांदी, हीरे जवाहरात की प्राप्ति हुई, इसलिए मुल्तान को एमबीक्यू ने सोने की नगरी का, स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। तो यह क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है कि एमबीक्यू ने किसे सोने की नगरी कहा? तो एमबीक्यू ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। यह क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट है। एमबीक्यू ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा, मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। तो आप ध्यान दीजिएगा, एमबीक्यू ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसे मुल्तान में सबसे अधिक सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की प्राप्ति हुई। ठीक। तो 715 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। एमबीक्यू की मृत्यु हो गई, एमबीक्यू की मृत्यु हो गई 715 एडी में। इराक में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये मोहम्मद बिन कासिम का अभियान एक चच नामक पुस्तक है। चचनामा एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है जो अली अहमद द्वारा लिखी गई। चच नामक यह पुस्तक है जो अली अहमद नामक लिखी गई, अली अहमद द्वारा लिखी गई। हम भारत पर अरबों ने आक्रमण तो किया, तो अब उसके कुछ कारण रहे होंगे और उसका कुछ प्रभाव तो पड़ा ही होगा। तो भारत पर अरबों के कारण थे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और मेन कारण था कि धन दौलत को लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और तत्कालिक कारण यह था कि भारत पर देवल बंदरगाह में अरबों के जो जहाज था उसे समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लेना, यह अरबों के भारत पर आक्रमण करने का तत्कालिक कारण था। अब इसके इफेक्ट क्या पड़े? इसके इफेक्ट क्या पड़े? तो भारत पर अरबों के आक्रमण के कारण भारत पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जजिया कर, एमबीक्यू द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया और भारत और अरब के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो बढ़े। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी इस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दें। आज हम पढ़े हैं एमबीक्यू के बारे में, अब हम कल पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा।